अरे यारो, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जिंदगी उसी का है जो कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है, मुस्कुराना जानता है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं आसार 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे टाइप 2 के नेचर 2। इस क्लास में आप सीखेंगे टाइप 2 के नेचर 3। इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा दो या दो से अधिक प्रतिशत को अनुपात में प्रकट कर तुलना करना। तो प्यारे साथियों, आप सभी के हर एक मनोकामना को ईश्वर पूर्ण करे, आप सभी स्वस्थ रहे, हेल्थी रहे। तो प्यारे साथियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका जो है कि 58 नंबर तक हो चुका था। तो नेचर 3 देखेंगे, इसमें प्रतिशत पर आधारित है प्यारे साथियों। तो पहले विस्तार से समझ लेते हैं, कई तरीके से बनाने के लिए सीख लेते हैं एक प्रश्न को, उसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा किस प्रकार से एग्जाम हॉल में आपको बनाना है। तो चलिए देखिए 59 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। अभी आराम आराम से पढ़िए, घबराइएगा नहीं, बाद में बतलाएंगे आपको कैसे सोल्व करना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि प्रश्न तो आपको मिलेगा कंप्यूटर पर मिलेगा प्रश्न आपको, तो उससे आपको देख करके बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए 59 नंबर देखिए, कहता है इसमें कि ए की आय का 25%, ए की आय का 25% ए है, ठीक है। तो पहले ए लिख, ए की आय का 25% बी की आय के 20% के बराबर है, यानी बी। तो बी की का के यानी गुना 20% के बराबर है। फिर उसमें कहता है तथा बी की आय 40%, बी की आय 40% और सी की आय 60% के बराबर है। तो यहाँ पे बराबर दे दिए, इस प्रकार से दिया गया। और दिया गया कि इसमें दिया गया है कि यदि सी की आय 4000 हो तो ए की आय क्या होगी। तो यहाँ ध्यान से देखें, हम बोले सबसे पहले कि आप यदि कट रहे तो आप कटा भी सकते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से कटा, 5 25, 5 का 20। इस साइड परसेंट से परसेंट डिजिट हो जाएगा, 5 8 40, और यहाँ पे चलिए 20 से कटा दीजिए, 20 दूना 40, 20 तिया 60। इस प्रकार से हो गया। देखिए यह तो प्रश्न आपका जो है कि एग्जाम हॉल में लिखा हुआ ही मिलेगा, तो आपको करना है क्या, बस इतना मन ही में आप कटा लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बोले थे सेक्शन ए में, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उसके गुणांक को पलट लेना है ना, बतलाए थे। यहाँ पे देखिए दो राशि बराबर है, और यह भी बोले थे जब दो ही राशि आपस में बराबर है तो उसको क्या करना है कि वह बल इस साइड का राशि इस साइड आ जाएगा, इस साइड का वह साइड चल जाएगा, आपका निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए इज टू बी लिखना है ना, तो बोलिए एक चल जाएगा, ऊपर का वैल्यू बन जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, बी आ गया आपका 5। इस घर में देखिए यहाँ पे देखिए बी क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, पलट के बोल दीजिएगा, तो बी हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। करने का मतलब झाँप के भी बनाइएगा, बतलाए थे झाँप के बनाइएगा। तो ए को निकालना, जिसको निकालना इसको झाँप लीजिए, बचा 4 ना, इसको निकालना इसको ढक लीजिए, बचा 3 ना, 5 ना, तो बस वही लिख ली। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको दिया गया है कि सी की आय 4000 दिया गया, सी की आय दिया गया है 4000। तो प्यारे साथियों यहाँ पे सी की आय दिया गया है 4000। तो सबसे पहले ए बी सी में तो आपको कन्वर्ट करना है। देखिए अभी पूरा डिटेल्स से पढ़िए, उसके बाद आपको बतलाएंगे कि एग्जाम में आपको कैसे बनाना है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे सी की दिया है 4000। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए मीडिएटर यहाँ पे डी बी दोनों घर में है। मीडिएटर का मतलब हुआ आपका अगुआ, तो अगुआ यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अगुआ को आपको समान करना पड़ेगा, यानी कि बी को समान करना पड़ेगा, तभी आप ए बी सी का रेशियो लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है आपका बी यहाँ पे 5 है, बी यहाँ पे 3 है। यदि आप बी को समान कर लेते हैं तब ए बी सी का आप रेशियो फटाक से लिख सकते हैं। बोले समान करने के लिए बी में कितना गुना करना पड़ेगा और ई बी में कितना गुना करना पड़ेगा, समान हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला 3 को इस साइड गुना कर दीजिए, ये वाला 5 को इस साइड से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका बराबर। क्यों? क्योंकि 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो जाएगा ना। तो बी बी समान, तो आप क्या कर सकते हैं, रेशियो प्रकट कर सकते हैं। तो ए बी सी के बीच में आप रेशियो आप प्रकट कर सकते हैं। ठीक है,
इसका मतलब गुना का मतलब एक पद में नहीं, रेशियो का मतलब है कि जब एक किसी एक पद में यदि गुना कर रहे हैं तो एक पद में यदि गुना करके छोड़ देते हैं तो वह रेशियो आपका प्रकट नहीं होगा, गलत हो जाएगी। इसलिए एक पद में गुना करना है तो जितना पद दिया हुआ रहेगा सबको पद गुना करना पड़ेगा एक ही चीज को, जिससे आप गुना किए को। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 से कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए, ऐसा नहीं। जिस भी संख्या से आप गुना किए हैं तो सब प्रत्येक पद में गुना करना पड़ेगा, तभी संतुष्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह दिया ताकि 3 से गुना इसमें भी हो रहा है और 3 से गुना 4 में भी हो रहा है। यहाँ भी भाई कंडीशन 5 से 2 में भी गुना हो रहा है और 5 से 3 में भी गुना हो रहा है। क्लियर है प्यारे साथियों? कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि जब भी आप रेशियो में देखिए आवश्यकता के अनुसार से किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं, लेकिन 0 को छोड़ करके ही आप गुना कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे चीज से नहीं कर सकते। क्यों 0 को क्यों कहे छोड़ने? क्योंकि 0 से यदि आप गुना करते हैं प्रत्येक पद में तो सभी को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। इसलिए 0 को छोड़ के आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 से कर दिया, यहाँ पे 5 से कर दिया, तो आवश्यकता पड़ा तभी ना किए, अन्यथा तो करते नहीं। ठीक है, चलिए अब बोलिए 3 चौके 12, ए हो गया 12, 3 5 15, बी हो गया 15, यहाँ भी कीजिए 5 से 15, बी 15 तो है ही, 5 दूना 10 हो गया। अब कहता है कि सी का वेतन 4000, यहाँ पे सी का वेतन 10, तो 4000 का तुलना 10 से। पूछा गया कि ए का वेतन क्या है, तो ए का वेतन 12, तो 12 से गुना, यही तो करना है। यानी दिया गया का तुलना दिया गया से, जो पूछा उससे गुना करना, बस इतना सही करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 चौके 48, तो 48 पे आपका 2 0 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, है कुछ नहीं। देखिए बस यही है, यहाँ पे देखिए अब हम बोले कि इसको डायरेक्ट इस प्रकार से बोले कि ए इज टू बी इज टू सी, हम बोले कि ए कितना दिया गया, तो बताइए। ए बोले 4, तो ए हो गया 4, बी कितना है, बी है 5, तो 5, यहाँ पे बोले बी कितना है, बी है 3, तो बी हो गया 3, बोले सी कितना है, C2, तो हो गया C2। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना। अब बोले इसको समान कीजिए, मीडिएटर को समान चाहिए ना, यहाँ B5 है, यहाँ 3 है, तो बोले समान करने के लिए क्या E3 चल जाएगा इस साइड में, E5 आ जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पे 3 से, तो इधर भी 3 से, इस साइड में 5 से, तो इस साइड में भी 5 से। अब आपका समान हो गया, बस। अब आपका B हो गया 15, यानी ए हो गया 12, B हो गया 15, C हो गया 10। बस इस प्रकार से भी कर सकते। देखिए हालांकि इसमें कुछ हम नियम लागू नहीं किए, कुछ चेंजिंग नहीं किए, बस थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करके लिख दिया, यानी कि थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखे, बस। है तो भाई जिस प्रकार से पहले पढ़े वही भी है, तो इस प्रकार से भी आप बोल करके तुलना करके बना सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो अब इसको हम मिटाते हैं और बस देखते हैं थोड़ा सा और हट करके इसको कैसे बना सकते हैं, उसके बाद एग्जाम हॉल में कैसे बनाना है वह भी बतलाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसको अब मिटाते हैं, दिक्कत नहीं है। पहले अच्छी प्रकार से एक प्रश्न को देख लीजिए, लर्न कर लीजिए 2-3 प्रकार से, उसके बाद आपको जैसे सेफ हो वैसे बनाइएगा, तो बाद में बताएंगे आपको कैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ पे तो लिख देते, एक की दिया था 25% दिया, ये देखिए ये आपको लिखा हुआ ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा मेथड हो गया आप पहले ही लिखे फिर ही लिखे, आपको तो ये ऊपर वाला चीज लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो ए किया है 25%, फिर दिया बी किया है 20%, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख लेते हैं, या तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। फिर बी साइड में दिया है आपका, बी है 40% बराबर सी है 60%। देखिए प्यारे साथियों, यह तो आपको जो है लिखना तो है नहीं, क्यों? क्योंकि यह तो लिखा हुआ ही मिलेगा ना, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए आपको क्या हमको तो लिखना पड़ेगा ही ना। अब देखिए यहाँ से आप फॉलो कीजिए, डायरेक्ट एबीसी में प्रकट करना है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहली बात हम बोले थे जो जब 2 या 2 से अधिक बराबर है तो उसको क्या कर देना, पलट के लिख देना है, तो आपका एबीसी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 से कटाइए, तो बोलिएगा 5 से कटेगा 5 चौके 20 और 5 है 25, इस प्रकार से कट जाएगा। तो बोलिए ए आपका हो जाएगा कितना, 5 चौके 20 यानी हो जाएगा 4। कटाइएगा इसको प्यारे साथियों, 5 और ये 4 बार में कटेगा ना, लेकिन अब कटाइएगा क्यों, आप तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो ए हो गया 4, बी हो जाएगा आपका 5, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे देखना, बस अभी जितना भी सीख रहे हैं तुलना करने पर आधारित ही प्रश्न को हल करने के लिए सीख रहे हैं। यदि इसका ज्ञान आपको अच्छी प्रकार से हो गया
तो आप बहुत सारे चैप्टर में, हर एक चैप्टर में आप जो है इस मेथड का यूज लगाकर सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी बोल सकते हैं 20 दूना 40 यानी 2, ये है 3, ठीक है 2 और ये है 3, कटाइएगा तो होगा ना, तो बी आपका आ जाएगा 3, यहाँ बी बोला है 5, यहाँ बी है 5, यहाँ बी है 3, तो बोले 5 बी का तुलना बी से, तो बोले यहाँ बी है आपका, बी है 5, यहाँ बी है आपका 3, देखिए कटाइएगा तो इस प्रकार से होगा ना, तो बोले यहाँ बी है 3, यहाँ बी है 5, तो बोलेगा 5 का तुलना 3 से, क्योंकि बी का तुलना बी से, बी का तुलना बी से, ये बी का तुलना ये वाला बी से, निकालना है सी, तो जिसको निकालना है उसको गुना करते हैं, तो सी आपका क्या है 2, तो 2 से गुना कर लीजिएगा, तो अब आपका देखिए अब एलसीएम लीजिएगा 3 तो 3, तो 3 का एलसीएम ले लिया, तब प्रत्येक पद में क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा 3 से, बताए थे ना, हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुना कर देना। अब देखिए 3 से तो कट ही जाएगा ना, तो बस आपको यह भी तो नहीं लिखना है, तो हम बता रहे हैं तो लिख रहे हैं पहली बार, है ना, आपको यह भी नहीं लिखना है। अब बोलिए 3 चौके 12, 3 पचे 15, 2 और 2 पंचे 10। अब बोल सकते सी किया दिया है 4000, तो सी किया हुआ 4000, यहाँ पे सी किया है कितना है, सी किया है 4000 दिया है, तो यहाँ पे सी किया है हो गया 10, है ना। अब निकालना है किसको, एक बार देख लेते हैं, सी किया दिया 4, निकालना ए किया है, तो ए कितना है 12, तो 12 से आप गुना कीजिएगा, तो बोलिए 0 से 0 कैंसिल, 12 चौके 48 पर 2 0, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो आपका मर्जी है अब कैसे आपको बनाना है, तो इस प्रकार से आपका बन गया। लेकिन अब देखिए आप एग्जाम हॉल में आपको कैसे बनाना है, इसको सीखिए ध्यान से। तो इसको मिटाते हैं, आइए अब देखिए यहाँ पे इस मेथड को देखिए सीखिए। अब एग्जाम हॉल में आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न आपका लिखा हुआ मिलेगा, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम बोले कि सी का दिया है 4000, कितना दिया है 4000, तो आप बोल सकते हैं कि सी का तुलना सी से कर सकते हैं, तो बोलिए सी कहाँ पे है, इस घर में आपका सी, तो सी कितना है 2, तो बोलिए 4000 का तुलना 2 से तो कर सकते हैं ना, सी का तुलना सी से निकालना है जिसको उससे गुना, इतना सही तो करना है। तो अब बोलिए पूछा गया ए किया है, तो बताइए प्यारे साथी, या आपका जो है कि दूसरा घर है या आपका अलग घर है, या अलग घर है या साइड का अलग घर है, तो मतलब पूछ दिया ई वाला घर का, लेकिन रिलेशन तो ये वाला घर का जुटा हुआ, तो ये वाला घर का डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। यदि आप निकालिएगा ए का, तो बोलिएगा 5 से गुना कर देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो सही कैसे होगा यह चीज सीखे। तो यहाँ पे देखिए सी का तुलना सी से तो कर दिए, अब देखिए निकालना है यदि आपको बी, तो बी निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो ये वाला बी निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो बताइए बी यदि वाला निकल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि बी का तुलना बी से भी तो कर सकती, तब ई वाला घर से दूसरा घर से संबंध तो जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि इस घर में भी बी मीडिएटर है, इस घर में भी मीडिएटर है, तो मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो बोलिए यहाँ पे ए का तुलना ए से कर दिए, ए दिया है कि बी दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, हाँ तो सी का तुलना सी से कर दिया, तो सी का तुलना सी से निकाल लेते हैं बी, तो बी निकालने के लिए 3 से गुना, तो यह आपका आ गया बी, ध्यान समझ, यह हो गया आपका बी। तब बी का तुलना बी से तो कर सकते हैं ना, मीडिएटर का तुलना मीडिएटर से, यानी अगवा का तुलना अगवा से ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बी आपका है 5, तो बताइए तुलना, जब तुलना का मतलब होता है भाग देना, जब भाग दीजिएगा 5 से तो 5 के नीचे में रहेगा 1, तो इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 1/5। अब बी का तुलना बी से हो गया। अब बताइए इस घर में अब रिलेशन बन गया, यानी संबंध बना लिए। अब ए पूछा है तो क्या ये नहीं बता सकते, बता सकते हैं। तो ए क्या है, तो ये है आपका 4, तो 4 से गुना आप कर लीजिए, आपका अब आंसर आ जाएगा। देखिए अब हल कीजिए, बोलिए 2 से कटाइए, 2 बार में गया, फिर बोले 5 से कटाइए, 5 का 5, अब 5 चौका 20, है ना। अब 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 पे 2 0, आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप जल्दी से बना सकते हैं एग्जाम में।
एक दो प्रश्न और बनाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अब इसको मिटाते हैं। देखिए इस प्रकार से आप शॉर्ट में बना सकते हैं, जल्दीबाजी में बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका लिखा हुआ ही मिलेगा। देखिए 60 नंबर देखिए, कहता है ए की आय का 5%, ए की आय का 5%, बी की आय का 15% के बराबर है तो कोई दिक्कत, तथा बी की आय का 10%, सी की आय का 20% के बराबर। बी है 10% और सी है आपका, सी दिया गया आपका 20% के बराबर है। चलिए अब देखिए यह तो आपका क्या एग्जाम में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाना यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लाइए। देखिए ध्यान से, हम बोले कि यहाँ पे देखिए क्या दिया, यदि सी की आय दिया है 2000 तो बोले सी की आय दिया है 2000, यहाँ पे सी कितना है, बोले इसको कटाइएगा 10 × 10 × 20 तो सी हो जाएगा 1, तो बोले 2000 का तुलना 1 से, यानी सी की आय का तुलना सी से, पूछा गया जो उससे गुना, तो पूछा गया है प्यारे साथ में ए की आय, इस वाला घर से पूछ दिया गया, तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपको उसको ए निकालने के लिए पहले देखना है, ढूंढना है मीडिएटर कौन है, तो बी है, तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं, तो बी निकालिए, तो बी कितना आ जाएगा, तो 2 है ना, क्योंकि कट जाएगा 0 0 2 होगा, 2 से जैसे गुना किए तो यह आपका बी हो गया। तो बी का तुलना 20 से कीजिए, तो बी यहाँ पे कितना करे, 5 जगह 5, 5 दिया 15, तो लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए बी आपका 1 है, तो 1 का तुलना 1 से, तब 1 से कीजिए या नहीं कीजिए, बात तो बरोबर ही है, लिखिए या ना लिखिए, बात तो बरोबर है। अब देखिए आपको निकालना है कि अब देखिए इस घर में रिलेशन आ गया ना, अभी जो पूछा ए पूछा तो आप ये निकाल सकते थे, कितना है 3 से आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पर 3 0, इस प्रकार से आप जल्दीबाजी में बना सकते हैं। आप वैसे भी बना सकते हैं, आपको तो हम सिखा दिए, अब आप पे डिफरेंस करता है कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो 60 नंबर आपका आंसर आ गया कितना, 12000। ठीक है, चलिए अब इसको हटाते हैं, अब आगे आइए। आगे देखिए थोड़ा सा चेंजिंग है, बनेगा बस वही है, थोड़ा सा हटके है। 61 नंबर देखिए यहाँ पे 61 में कहता है अनुज के वार्षिक वेतन का 20%, अनुज के वार्षिक वेतन का 20%। उसके बाद कहता है राज के वार्षिक वेतन के 75% के बराबर, राज के वार्षिक वेतन के 75% के बराबर है। उसके बाद कहता है कि राज का मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60% है, रवि के मासिक वेतन का 60% है। देखिए इसको यहाँ पे रवि के मासिक वेतन का 60%, तो देखिए का के की किस में लगा, अब देखिए 60% का मतलब होता है 3/5। आप नहीं जानते हैं तो बोलिएगा कि परसेंट को डिलीट करेंगे तो 100 आएगा, इसको घटाएंगे 20 या 60, 20 पंचे 100, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए का के लगा है किसके साथ, आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं प्यारे साथी, इस प्रकार से आप कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए दिया है, ए कितना दिया आपका, देखिए यहाँ पे बोले ए कितना है, ए आपका इसको कटाएगा 5 से कटाएगा 4, 5 से कटाएगा तो 15, 25, 75, बोले ए है 15, देखिए ए है 15, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब आर है कितना, आर है ना, चलिए इसको आर लिख लेते हैं, इसको रवि RAVI रवि। ठीक है, तो बोलिए यार कितना है राज, तो राज बोलिएगा आपका 4 है, तो इस प्रकार से अब यहाँ पे राज है 4, अब रवि देखिए राज यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे पकड़िए आप क्या कह रहा है, कहता है राज की मासिक वेतन राज के मासिक वेतन रवि के मासिक वेतन का 60%, रवि के मासिक वेतन का, रवि में का लगा था, हम बतलाए थे जिस राशि के साथ कातवा से लगा हो तो उसे हर मान लेना, तो रवि में का लगा तो रवि आपका क्या आ जाएगा 5 होगा, है ना, 5 होगा रवि, और आपका रवि हुआ 5, तो उसके पहले रवि के पहले क्या है राज है, तो राज हो जाएगा 3, तो बोले राज यहाँ 4, यहाँ राज है 3, ये हो गया राज, ये हो गया रवि। ठीक है,
तो राज हो गया यहाँ 4 यहाँ 3, तो 4 का तुलना 3 से, राज का तुलना राज से निकालना है रवि, तो 5 से गुना। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, या तभी तो आपको मैं बतलाया कि डायरेक्ट मेथड। तो इस प्रकार से यदि कीजिएगा तो बोले 15 तिया 45। अच्छा ये लिखिएगा कि आपको खुद पता है कि सब में गुना करना। अब देखिए तुलना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ दिया है कि दिया गया है कि रवि का वार्षिक वेतन 1.44 लाख, 1.44 लाख है, लाख में है, ठीक है। तो दिया है आपका रवि का, तो रवि का तुलना रवि से करेंगे, ध्यान में रखें, रवि का तुलना रवि। तो रवि 4 तिया 12, बोले थे ना प्रत्येक पद में 3 से गुना कर देना है, इधर भी 3 से गुना कर देती तो कैंसिल है। तो रवि हो गया आपका, रवि ना है, सॉरी देखिए प्यारे सा, तो रवि है, तो यहाँ रवि ही वाला है, तो रवि हो जाएगा 4 पंच 20, यह तो राज है। तो रवि का तुलना रवि से निकालना है, जो उससे गुना करना है, तो निकालना है क्या चीज, कहता है अनुज का मासिक वेतन। तो अनुज कितना है, 15 तिया 45। यदि आप यहाँ पर निकालिए, अब इसको हल कीजिए, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर अभी गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक और मासिक की बात कहा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए एक बात समझिए आप, यहाँ पे निश्चित राशि क्या दिया गया है, निश्चित राशि आपका दिया गया है कि वार्षिक में, पूछ दिया गया मासिक में। देखिए अनुपात कुछ भी रहे, मासिक रहे या वार्षिक रहे, उससे आपको लेने देने नहीं है। क्यों, क्योंकि मासिक रहेगा, वार्षिक बनाइएगा तो फिर कॉमन तो कट ही जाएगा, कटेगा नहीं। 12 से यदि गुणा कीजिएगा तो प्रत्येक पद में गुना करना पड़ेगा, फिर 12 कट ही जाएगा। 12 से डिवाइड कीजिएगा तो प्रत्येक पद में कीजिएगा, फिर 12 कट ही जाएगा। इसलिए प्यारे साथियों अब अभी से आप सेव कर लीजिए मेमोरी में कि आय जो अनुपात यदि मासिक है या वार्षिक रहे, उससे कोई लेनी देनी नहीं है। तो लेनी देनी है किससे, तो आपको पकड़ना है कि पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है क्या, निश्चित राशि क्या। यदि निश्चित राशि वार्षिक है, निश्चित राशि यदि वार्षिक है, पूछ रहा है भी वार्षिक, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका बन जाएगा। यदि निश्चित राशि वार्षिक है और पूछ रहा है मासिक, तो उनमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्यों कि इसको जब गुना कीजिएगा तो यह वार्षिक ही निकल गया है। यह जो आपका निकला है, अभी जो आंसर आया है आपका वार्षिक है, लेकिन पूछा गया मासिक, मासिक यानी 1 महीना। तो बताइए पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि 1 महीना का पूछा, बताए मान लेते हैं कि रवि का जो वेतन होगा 12 महीना में होगा 24,000 होगा, तो 1 महीना में कितना होगा। तो बोलिएगा 1 महीना पूछा, तो आप महीना में 12 महीना यानी 1 वर्ष में होगा 24, यदि 24,000 होगा तो 1 महीना का निकालना है, तो 12 से आप भाग ना दीजिएगा प्यारे साथियों। 24,000 यदि है तो हम 1 महीना का निकाले थे, तो 12 वर्ष में है तो ये महीना में जाएंगे तो भाग दीजिएगा, तभी ना महीना निकलेगा। 1 महीना तो 12 से डिवाइड दीजिएगा तो 2, तो 1 महीना में हुआ 2,000, तो बोले 12 महीना में 24,000, तो 12 महीना का 1 वर्ष होता है। तो बात को इस ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है मासिक, निकला वार्षिक, तो वार्षिक को बनाइएगा मासिक। तो मासिक बनाने के लिए 1 महीना का निकालने के लिए आपको 1/12 से गुना, क्यों गुना, क्योंकि तुलना कीजिएगा, भाग दीजिएगा ना, तो 12 से जब डिवाइड कीजिएगा तो इसके नीचे 1 आएगा और 1 उठ के ऊपर गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो 12 नीचे। इसलिए अब आपका जो है हल कीजिएगा तो मासिक में आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों। तो यह तो इसको मिटा लेते हैं, अब इसको हल कीजिए। यहाँ देखिए, यह देखिए अभी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यह आपका लाख में है। तो लाख में इसको परिवर्तन कीजिए तो 1 लाख से आपको गुना करना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या हो गया है, 1 लाख से गुना, अब हल कीजिए तो अब क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 12 12 44 से 2 से कटाइए 6 बार में। अब इसको गुना कीजिए, 6 पंच 30, 6 चौके 24, 3 27, 27 पे 2 0 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों। तो इसको अब
मिटाते हैं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हाँ, तो आप बोलेगा क्या वैसे नहीं बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा? तो वैसे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मिटा लेते हैं पहले। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, देखिए कैसे। अभी देखिए इसको हम बोले या तो आपको मिलेगा लिखा हुआ ही, कोई दिक्कत नहीं। तो दिया गया है क्या चीज, दिया गया 1.44 लाख में दिया गया है, ठीक है। तो किसका वेतन है यह ध्यान में देखिए। तो सी का यहाँ पे है ना 61 थे ना, तो रवि का वार्षिक वेतन था, तो रवि का तुलना रवि से कर देना। तो रवि देखिए किस घर में है, यहाँ पे देखना है रवि का दिया है, तो रवि तो इस घर में तो अनुज है और राज है, इस घर में रवि है ना, और राज है। तो रवि इस घर में 5 है, तो बोलेगा रवि का तुलना रवि से निकालना है, जिससे उससे गुना, तो निकालना है क्या, तो पूछ दिया गया है आपका क्या चीज, देखे तो पूछ दिया अनुज, तो अनुज इस घर में है, तो डायरेक्ट आप नहीं आ सकते इस घर में, क्यों, क्योंकि संबंध नहीं जोड़ सकते हैं डायरेक्ट यदि जाइएगा किसी के घर पे, कहिएगा हम शादी करने आए हैं, लड़का वाला है, तो आपको पीट करके भगा देगा, इसलिए अगवा। तो अगवा देखे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखे राज, इस घर में भी है राज, तो राज अगवा का काम होता है क्या, मीडिएटर का काम होता है कि दोनों घर आ सकते हैं और जा सकते, इसलिए पहले आपको राज का निकालना है। तो बोलिए राज यहाँ पे कितना है, 3 है, तो बोलिए तुलना कर दिए, रवि का तुलना रवि से, निकालना है वाला राज से, तो राज से हमको तो हम निकाल सकते, तो राज कितना है 3, तो 3 से क्या कर दिए गुना। अब आप राज का तुलना इस वाला राज से कर सकते हैं, तो यहाँ पे राज कितना है, देखिए राज आपका 4, तो बोलिए 4 से तुलना कीजिए, तुलना करने का मतलब भाग देना, तो उसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 1/4 अब निकाल सकते हैं। पूछा गया क्या अनुज, तो अनुज 15 से आप डायरेक्ट गुना कीजिएगा तो निकलेगा, लेकिन किसमें, वार्षिक में निकला, ये वार्षिक दिया इसलिए वार्षिक निकला, आपको मासिक में कन्वर्ट करना है, तो 1/12 चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ यह लाख है, तो लाख में भी परिवर्तन कीजिएगा, तो 1 लाख से आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए इस प्रकार से अब हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर वही। देखिए यदि हल करते हैं, बोलिए 2 0 से 2 0 इस साइड का कैंसिल होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटे 5 से कटे, 5 तिया 15, 3 बार में कट जाएगा। अब बोलिए 12 से कटाइए, 12 12 44 से कट गया। अब बोलिए 4 से कटाइए, 4 तिया 12, हो गया क्लियर, नीचे वाला समाप्त। अब सबको गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पे 1 2 3 0। तो इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका अभ्यास हो जाएगा अच्छी प्रकार से बेसिक पे, तब, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अब इसको मिटाते हैं। तो इस प्रकार से आप अब बना सकते हैं, वार्षिक और मासिक रहे तो कोई इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब चलिए क्या करते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं, ठीक है, आपका कंफ्यूज तो दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 62 नंबर देख क्या कहता है, कहता ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के बाद, चलिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको बोर्ड पे मिलेगा लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा लिखा। तो ए के वार्षिक वेतन का 25%, ए का 25%, फिर कहता है बी के वार्षिक वेतन के 80%, बी के वार्षिक वेतन के 80%, क्लियर है, के बराबर है, तो बराबर कर बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40%, यहाँ पे समझिए, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का, सी में लगा का, तो हर हो जाएगा सी का 40%। चलिए प्यारे साथियों, यदि परसेंट वाला नहीं पढ़े अभी तो कोई दिक्कत है, तो परसेंट डिलीट कीजिए, 40% डिलीट कीजिएगा, 100 होगा ना, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, इस प्रकार से बोल सकते हैं, या डायरेक्ट 2/5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम बोले का किसमें लगा, जिसमें का लगा वह हर हो जाएगा, जिसको का छोड़ा है वह अंश बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का, सी में लगा का, तो सी हो गया हर, तो ये आपका सी हो गया, ये आपका बी हो गया, क्लियर है। अब आप हल कीजिए इसको, कहता है कि सी का वार्षिक वेतन दिया है 6 लाख,
6 लाख दिया है, सी का वार्षिक वेतन है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सी का तुलना सी से, सी यहाँ पे कितना है 5, तो 5 से तुलना कर दिए। अब पूछा गया क्या, पूछा गया ए, तो इस घर से रिलेशन पूछा, डायरेक्ट आप नहीं आ सकते, इसके लिए आने के लिए आपको मीडिएटर को ढूंढना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दिखे आपका बी इस घर में भी है, बी इस घर में भी है, इसलिए आपको पहले बी का निकालना पड़ेगा। तो बी है 2, तो जैसे 2 से गुना किए वैसे ही आपका बन गया बी, यानी बी निकल गया था। बी का तुलना बी से तो कर ही तो सकते हैं। तो कीजिए यहाँ पे 20, इसको कटाइएगा 5 है 25, 5 से कटाइएगा तो 5 जगह 5 है 16 पंचे 80, यानी 16 पंचे 80, इस बार कट जाएगा इस प्रकार से। तब बताइए बी यहाँ पे आपका 5, तो अब तुलना कीजिएगा तो 1/5 ना, क्योंकि भाग से गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए तो तुलना कर दिए, अब आप यहाँ पे संबंध ला सकते हैं, यानी एक को कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक बी और ये यानी रिलेशन में आ गया, तो अब आप जो है कि ए पूछा गया तो कितना है 16 से आप गुना कर दीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यह ध्यान में रखना है कि वार्षिक पूछा है कि मासिक पूछा गया। यह तो आपका वार्षिक दिया है, यदि वार्षिक पूछा गया है तब तो आंसर आ जाएगा, मासिक पूछा गया है तब थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो कहता है कि देखिए कहता है ए का मासिक वेतन कितना है, या तो मासिक वेतन नहीं निकला या तो वार्षिक निकला, पूछा है मासिक वेतन, तो मैं 1 महीना का निकलना है तो 1/12, अभी जस्ट हमने बतलाया। अब इसको हल कीजिए, अब हल कीजिए इसको, 12 पंचे 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब 5 से कटाइए इसको, 5 का 5 दूना 10, इस प्रकार से बोल सकते हैं, या 10 है ना प्यारे साथियों, 5 दूना 10। अब हल कर कीजिए, 2 दूना 4 और 16 चौके 64, तो 64 पे कितना जीरो, 1 2 3 0, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से अब आप बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, 62 हो गया। एक प्रश्न सिर्फ आपके लिए छोड़े, एक प्रश्न, ओनली वन, वह भी नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए, उसको बतलाएंगे। लेकिन कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको उसके लिए टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सवाल सॉल्व करके बताएंगे उसी चैनल पे। तो चलिए अब देखिए 64 नंबर बतला देते हैं प्यारे साथी, हो सकता है कि आप अटक जाइएगा क्योंकि भिन्न में है। 64 नंबर देख लीजिए, चलिए इसको मिटा देते हैं, अंक वाला है तो इसको देख लीजिए। लास्ट नंबर 64, इसमें कहता है यदि ए की आय का 14.2/7%, ए की आय का 14.2/7% बराबर बी की आय का दिया गया है आपका 16.2/3%। फिर दूसरा घर में कहता है तथा बी की आय का 8.1/3%। फिर कहता है बराबर सी की आय का 12.1/2% है। अब बताइए यहाँ पे फिर उसके बाद दिया गया है कि सी की आय 2000 हो तो ए की आय क्या होगा, तो यहाँ पे निकलेगा। सबसे पहले आपको ए इज टू बी इज टू सी में कन्वर्ट कर लेना है। तो बताइए इसको 14 बोलिएगा, इसको 1/7 पढ़ सकते हैं ना, 1/7 पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं 1/7 है, इसको बोल सकते हैं। बोलिए कैसे, 14 7 98 98 2 7। आपको 1-2 पॉइंट कुछ ना कुछ याद रखना होगा पड़ेगा, इस सबको याद रखना चाहिए ना आपको। देखिए यहाँ पे हल कीजिए, 14 7 98 2 कितना 100, 100/7 परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 1/100, बोले 100 से 100 डिलीट हो जाएगा तो 1/7, 1/7 हो जाएगा। उसी प्रकार 16 43 2 50, तो 50 से कम 50 एक बार में 50 चौके नीचे में 4 4 12, तो 1/12 भी हो जाएगा। इस साइड बोलिए 8 या 24 1 25, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 चौके 100, परसेंटेज डिलीट करिए चौके 100, 4 12, तो 1/12 हो जाएगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 1/8 सी। तो वही उसी प्रकार से 25 25 का 25 25 चौके 100, 4 2 8 1/8, इस प्रकार से बोल सकते हैं। यदि आपको बताएं कि परसेंटेज का यदि पूरा देखना है, बेसिक से यदि सीखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां जाकर आप क्लिक करके उसको देख लीजिए सही प्रकार से। हाँ, सेक्शन ए में बताए थे जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तो उसके गुणांक को पलट लेना है।
गुणांक को पलट लेना। तो उसको गुणांक को पलटिए तो A/B/C निकालना है। तो गुणांक को पलटिए, पलटने के बाद आपका रेशियो लिखा जाएगा। तो पलटिए तो A हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, B आपका क्या जाएगा, यहाँ पे 12 हो गया, कहाँ से कहाँ पे यहाँ में ना 16 3 48 2 50 50 में 50 यहाँ 6 होगा ना, 6 हो जाएगा। तो B आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए B है आपका कितना, B है 6। यहाँ पे देखिए B कितना है आपका, B है आपका B है 12, क्योंकि पलटिएगा तो वही रह जाएगा। तो B है 12 और C आपका क्या है 8 है। इस प्रकार से आप गुना करके तुलना करके हल इसको कटा करके ABC निकाल लीजिएगा। लेकिन हम तो बताए थे इसको इससे भी फास्ट बनाने के लिए डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैसे बताए थे, या करके देखिए। हम बोले दिया गया है क्या चीज, दिया गया है कि 2000 दिया गया है, किसका है, C का है। तो C का है की तुलना C के, यहाँ पे C है 8। तो 2000 का तुलना 8 से पूछा गया है क्या चीज, पूछा गया आपका किस A की। तो डायरेक्ट आप A में तो आ नहीं सकते हैं, A में तो आ नहीं सकते हैं। तब आपको करना क्या है, तो पहले B निकालना पड़ेगा। तो B कितना है 12 से गुना किए। तो B को 12 से गुना जैसे किए वैसे ही B का निकल गया। तो B का तुलना B से कर सकते थे। यहाँ पे B है 6, तो 6 से तुलना कीजिए तो 1/6 हो जाएगा, गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। अब निकालना है जिसको उसको गुना कीजिए। तो निकालना है क्या चीज 8। अब A बोल सकते हैं 7 से गुना, इस प्रकार से हो सक जाएगा। अगर कटे 6 से कटे 6 दूना 12, 8 से कटे 8 से कटे 8 दूना 16 बचा 4, 8 पंचे 40, 25 दूना 50, 50 गुना 7, 7 बचे 35, यानी कि 35 पे 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ पे। तब का 3500 आंसर आ गया 64 नंबर का। क्लियर है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो है क्लियर हो गया। टाइप 2 का नेचर 3 आपका समाप्त हो गया। अब अगले दिन जो सीखेंगे टाइप 3 का नेचर 1 सीखेंगे। क्लियर है प्यारे साथियों। तो यहाँ 64 नंबर तक समाप्त हो गया। एक प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, वो आप बना लीजिएगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और यदि हो सके तो ग्रुप में भी शेयर कर दें, अपने दोस्त साथी के साथ भी शेयर कर दें। तो अगले दिन मिलते हैं प्यारे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।